तारिक गिलास इंडस्ट्रीज नाम तो सुना होगा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्लास कंपनियों में से एक। लेकिन आज हम इसका तज्जिया रिवायती तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एक मालिक की नज़र से देखेंगे, ये जानने के लिए कि इस कंपनी में आखिर ऐसी क्या खास बात है। तो आम तौर पर ऐसी कंपनियों के बारे में सोचा क्या जाता है। सच तो ये है कि ज़्यादातर सरमायाकारों को ग्लास कंपनियां कुछ खास पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये बड़ी बोरिंग सी एसेट हेवी कंपनियां हैं और इनका बिजनेस साइकिल के साथ बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यही जो आम नापसंदीदगी है, इसी में असल मौका छुपा हो? सोचने की बात है ना, कि शायद असल कदर, असल कीमत ठीक उसी जगह पर है जहां कोई देखना ही नहीं चाहता। और इस कंपनी को समझने की चाबी बस यही है, एक मालिक की तरह सोचना, ना कि एक ताजिर की तरह। ताजिर तो बस मुख्तसर मुद्दत का मुनाफा देखता है, लेकिन एक मालिक तवील मुद्दती कदर पर तवज्जो मरकूज करता है। तो चलिए सबसे पहले इस बिजनेस के बिल्कुल दिल में जाते हैं, इसके इंजन को समझते हैं, देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है और क्या चीज़ इसे इतना मुनफरिद बनाती है। देखें, शीशा बनाना कोई लाइट का स्विच नहीं है कि जब दिल चाहा ऑन कर दिया, जब दिल चाहा ऑफ कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये एक लंबी मुहिम की तरह है जो सालों चलती है। एक बार शुरू हो गई तो बस चलती रहती है। और इस मुहिम के मराहिल क्या हैं? सबसे पहले खाम माल को मिक्स किया जाता है, फिर आती है भट्टी जहां इसको 24 घंटे पिघलाया जाता है। उसके बाद इसे शक्ल दी जाती है और ठंडा किया जाता है, और आखिर में फाइनल मुआयना और फिनिशिंग होती है। इस पूरे अमल में भट्टी सबसे अहम है, और एक भट्टी को बंद करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा और बहुत स्ट्रेटेजिक फैसला होता है। इससे इंतज़ामिया के नज़्म ज़ब्त का अंदाज़ा होता है। ठीक है, तो अब हम बिजनेस का इंजन तो समझ गए। अब वक्त है कि हम मालिक वाली ऐनक पहने और उन सवालात पर गौर करें जो वाकई मायने रखते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग ज़हनियतें हैं। एक तरफ है ताजिर, वो क्या पूछता है, इस तिमाही की कमाई क्या है, क्या स्टॉक की कीमत जल्दी दुगनी हो सकती है। दूसरी तरफ है मालिक, वो क्या पूछता है, वो पूछता है क्या ये कारोबार किसी बड़े बहरान में जिंदा रह सकता है, कंपनी अपना पैसा दोबारा कहाँ लगा रही है। फर्क वाज़ेह है ना। और तारिक ग्लास यानी टीजीएल ने अपनी बका की सलाहियत को बार बार साबित किया है। सोचिए, तवानाई की कीमतों के झटके, शरह सूद में इजाफा, तामीरात में सुस्ती, यहाँ तक कि गुंजाइश से ज़्यादा पैदावार के मराहिल, ये सब कुछ इस कंपनी ने झेला है। और सबसे बड़ी बात, अपनी बैलेंस शीट को तबाह किए बगैर। तो जब हालात मामूल पर होते हैं, अच्छे सालों में ये कंपनी 18 से 22% का नॉर्मलाइज्ड रिटर्न ऑन इक्विटी देती है। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि टीजीएल अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। और सुनिए, एक भारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये आदादोशुमार गैर मामूली हैं। और ये सिर्फ गुजरे वक्त की बात नहीं। यहाँ देखें, हालिया तिमाही में भी फी हिस्सा आमदनी बढ़ी है। पिछले साल 4.10 रुपये से बढ़कर इस साल 5.14 रुपये तक। तो तरक्की अभी भी जारी है। तो अब आते हैं टीजीएल की उन छुपी हुई ताकतों पर, वो चीज़ें जो इसे मुकाबले से बचाती हैं। इन्हें सिन्नती खंदक या इंडस्ट्रियल मोड्स कहते हैं। माशी खंदक क्या होती है? ये एक ऐसा तवील मुद्दती मुसाबकती फ़ायदा है जो किसी कंपनी के मुनाफे को उसके हरीफों से महफूज रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक किले के गिर्द खंदक उसे दुश्मनों से बचाती है। और टीजीएल की खंदकें ये कोई फैंसी सॉफ्टवेयर कोड नहीं है, ये बिल्कुल हकीकी ठोस सनती फ़वाइद हैं। जैसे इनकी भट्टी का पैमाना जो बहुत बड़ा है, तवानाई को अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की महारत, पूरे मुल्क में फैला हुआ तकसीम का नेटवर्क, टेबलवेयर में इनके ब्रांड की मौजूदगी, और फिर शीशे की मुख्तलिफ इकसाम में अमूदी इंजमाम, ये हैं इनकी असल ताकतें। इनका तनव्वु भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक ताकत है। देखें, ये टेबलवेयर ग्लास भी बनाते हैं, तामीरात के लिए फ्लोट ग्लास भी, एफएमसीजी कंपनियों के लिए कंटेनर ग्लास भी, और सेहत के शोबे के लिए फार्मा ग्लास भी। अब हर शोबे का ना अपना एक अलग माशी चक्कर होता है, तो जब एक शोबा सुस्त होता है तो दूसरा उसे सहारा दे देता है। ये किस्म का अंदरूनी हेज है। तो ठीक है, इन सब बातों को सामने रखते हुए
اب آتے ہیں آخری سوال پر، کیا ٹی جی ایل ایک ایسا بزنس ہے جسے طویل مدت کے لیے ملکیت میں رکھنا چاہیے؟ لیکن یہاں تھوڑا حقیقت پسند رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ملٹی بیگر یعنی کئی گنا زیادہ منافع مل سکتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے تعمیراتی شعبے میں مسلسل تیزی ہو، توانائی کی قیمتیں مستحکم رہیں، بھٹیاں 85% سے زیادہ استعمال ہوں، اور کمپنی غیر ضروری قرض لے کر توسیع نہ کرے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ شرائط کے ساتھ آتا ہے۔ تو اگر ہم اس بزنس کے معیار کا خلاصہ کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، اثاثوں کا معیار اعلیٰ، آمدنی میں اتار چڑھاؤ درمیانہ، بقا کی صلاحیت اعلیٰ، اور انتظامی نظم و ضبط اوسط سے بہتر۔ یہ اس کا مجموعی رپورٹ کارڈ ہے۔ اور آخر میں یہ تشبیہ اس کمپنی کی پوری کہانی بیان کر دیتی ہے۔ طارق گلاس کوئی تیز دوڑ نہیں ہے، یہ ایک بھٹی ہے، گرم ہونے میں سست، عروج پر شدید، اور اگر اس کا احترام کیا جائے تو فائدہ مند۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، اور یہ سوال صرف طارق گلاس کے بارے میں نہیں ہے، یہ سرمایہ کاری کے پورے فلسفے کے بارے میں ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہر کسی کو فوری فائدہ چاہیے، جھٹ پٹ منافع چاہیے، وہاں صبر کی اصل قدر کیا ہے؟